इनकलाब छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। देखिए, धरना प्रदर्शन जैसे पूरे देश भर में चल रहे हैं, वैसे आज अल्मोड़ा से एक पहल शुरुआत हुई है और हमारे समस्त कॉलेज के जो हमारे छात्र संगठन हैं उनके द्वारा यह तय हुआ था कि हम क्रमिक अनशन के तौर पर एक अपना सांकेतिक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और धीरे धीरे आगे को ये क्रमिक अनशन चलता रहेगा। और अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो यह मांगे केवल हमारी नहीं, पूरे देश भर के युवाओं की मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर युवाओं को वहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, अपनी आवाज़ को, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन अपना पुलिस बल प्रयोग करके उनको वहाँ पर मार रही है। तो जिस लोकतंत्र को हमने सोचा था देश आज़ाद होने के बाद, हम जिस लोकतंत्र की हमने कल्पना की थी, जिस देश की कल्पना की थी, मुझे लगता है आज उसका दमन हो रहा है, लोकतंत्र का दमन हो रहा है। और इस देश में अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आपके अंदर इतना ही ईगो है, अगर आप अपना काम नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने पद को छोड़ देना चाहिए। देश में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस पद को अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छी शिक्षा नीतियाँ बना सकते हैं। तो इसी के लिए आज अल्मोड़ा से एक क्रमिक धरने की हमारी शुरुआत हुई है। आगे को धीरे धीरे युवाओं का इसमें जो है भागीदारी बढ़ती रहेगी और इसको हम आगे को बढ़ाते रहेंगे। लगातार पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के बारे में देखिए, हम तो ये चाहते थे कि पहले हम जंतर मंतर में जाकर वहाँ के युवाओं को हम अपना समर्थन दें और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। लेकिन जैसा कि आपने कल देखा होगा कि हमारे परिसर से ही हमारे सब छात्रों ने एक जन आक्रोश रैली और युवा आक्रोश रैली और धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा निकालकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ऐसी बात नहीं है, आज हर किसी युवा के मन में ये चीज़ें हैं कि हम आज जिस शिक्षा नीति के लिए आज हम लोगों को काम करना है, जिस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है, जिस शिक्षा नीति से हमारे युवाओं का भविष्य सुधरेगा, उस चीज़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपको इस वोट देकर सत्ता में भेजा है, वही लोग आपका ताज उखाड़ कर आपको फेंक भी सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा मंत्री से हमारी एक ही गुजारिश है कि अगर शिक्षा मंत्री अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। क्यों आप उनके ऊपर रुके हुए हैं? क्या आप कुछ ऐसे कारण है उनको आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे? अमित बिष्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, जंतर मंतर में हमारे छात्र साथी धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, उनमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और आप सभी को पता है नीट पेपर जो लीक हुआ है, ये पहली बार नहीं, 2015 में भी हुआ, 16 में भी हुआ, उसके बाद 20 में और 24 में और अभी 26 में इतना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बावजूद कल को देहरादून में एक UTU उसके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके भी 2 सब्जेक्ट के पेपर और फिर से लीक हो चुके हैं। तो हम लोग आज यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, आज पहला दिन है और हम लोग यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा चाहते हैं। अगर वो अपना कार्यभार नहीं संभालना चाह रहे हैं तो ये कुर्सी किसी और को दे दी जाए। धन्यवाद।